हेलो दोस्तों, देखिए पीरिसा स्टडी में आपका स्वागत है। आरबी ग्रुप डी का जो ये थर्ड शिफ्ट में 26 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें बेहतरीन जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप रिपीट है, इसीलिए दोस्तों अंत तक बने, सारा क्वेश्चन को आप एक जगह देखें। तो कहते हैं कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों कुंभ मेला कहाँ होता है, आपका प्रयागराज में होगा। एक ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे पाहुन, क्या नाम है, पाहुन, ठीक है, पाहुन। प से हो गया प्रयागराज, ह से हरिद्वार और यू से उज्जैन हो गया और नौ से नासिक हो गया आपको। तो इस पे आप लगा सकते हैं। तो देखिए प से प्रयागराज आपका राइट आंसर आ रहा है, प्रयागराज। तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों, क्या बताया आपको बताए पाहुन, क्या बताए, पाहुन। तो पाहुन में क्या होता है आपका, यहाँ पे प से हुआ प्रयागराज, ह से हुआ हरिद्वार, क्या हुआ आपका, हरिद्वार, और नौ से हुआ नासिक, क्या हुआ, नासिक, और ये दुर्गाऊ से हुआ उज्जैन, क्या हर्षऊ से हुआ उज्जैन, ठीक है आपका। इस तरह से ये 4 जगह लगता है आपका ये कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 24 के अनुसार से कितने वर्ष से कम उम्र बच्चों को कारखाना में रोक है। तो 14 वर्ष। तो और एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी आपको कितना कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है दोस्तों। कितना, 42वां नहीं, तो ये 42वां में आपका मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, और ये 86वां के तहत ये चीज़ 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप, ये 42वां संविधान संशोधन है आपका 1976 में जो हुआ था ये, लेकिन ये 86वां संविधान 6 से 14 वर्ष के लिए किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो ये यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। निर्भया योजना से केंद्र सरकार का भी रिलेशन है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। तो यह जो है बालिकाओं से संबंधित है दोस्तों। कहता है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय करके अरब सागर में गिरती है। तो ये ताप्ती नदी है, और ये पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती, क्वेश्चन आता है पश्चिम की ओर बहने वाली कौन नदी है। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है आपका ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। अब है इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया। तो EOS-4 ये लॉन्च किया। तो PSLV C52 से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया। ये भी पूछा जाता है कि EOS-4 जो है ये कौन सा व्हीकल से लॉन्च किया। तो PSLV C52 के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखेंगे इस चीज़ को दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का अवशोषण कौन करता है। तो ये आंत में जो उंगली नुमा होता है ये विली, ये आपका क्या करता है, ये जो जरूरी पदार्थ होता है भोजन में वो चीज़ का अवशोषण करता है। आपका पानी का भी पूछ सकता है कि पानी का जो है मैक्सिमम अंश का सोख लिया जाता है कहाँ पर। तो ये छोटी नात में ही होगा, क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट आधारित था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए आप, इस तरह से पूछा गया था आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिलाते हैं तो pH 7 होता है। कितना होता है ये, pH 7 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो और स्ट्रॉन्ग एसिड, इस चीज क्वेश्चन का आंसर तो हमें भी दोस्तों पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ को आप कमेंट में आंसर देंगे। ये पूरा NCERT बेस्ड को उठा रहा है, इसलिए आप लोगों से हम कहेंगे कि आप NCERT को जहाँ तक कवर कर पाएँ और अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, ताकि जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये तो सही है। अब है एक पायरुविक एसिड कहाँ निकलता है। ये साइटोप्लाज्म में निकलता है, कोशिका में, ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा, और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्तों शास्त्रीय भाषा में। और ये क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, फुल क्वेश्चन को हम एनालाइसिस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कहता शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन गलत है।
अब दोस्तों देखिए शास्त्रीय अवस्था 6 है आपका। 6 भाषा में जो किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दिया जाएगा, तो उसमें से उस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना हो। ये राइट आंसर है आपका। कम से कम 20 लाख लोग उस भाषा को बोलने वाले होने चाहिए, नहीं, ये चीज़ आपका गलत है। प्राचीन साहित्य का एक हिस्सा होना जरूरी जो विरासत की, ये चीज़ सही है। तो गलत पूछ रहा है आपका, तो आंसर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता व्यापार करने का अधिकार क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर, व्यापार करने का अधिकार किस देश की संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि कौन देश से क्या चीज़ लिया गया, तो देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चीज़ को भी आप क्या करेंगे, आप लोग कवर करके जाएंगे। नेक्स्ट है, अब राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वो करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स 2022 में गुजरात में होगा, उसमें कितने खेल शामिल है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक ना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए इस तरह से क्या कहेगा, जब ये क्या होगा, वर्ग होगा, और ये क्या होगा, आवर्त होगा, ठीक है। इस तरह से नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे जाने पर भी क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, और इधर से भी जाने पर क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अब यहाँ पर क्या कर रहा है, बाएं से दाएं, जब इधर से इधर जाएंगे हम, बाएं से क्या करेंगे, दाएं जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी, क्या होगी, ये यहाँ पर ये घट जाएगी, होगी, घटेगी, ठीक ना। तो इस तरह से ये हो गया। आपको है खेलो डोपिंग में को रोकने के लिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये दोस्तों, देखिए आपके लिए है क्या, कि खेलों में डोपिंग होता है, क्या होता है, डोपिंग होता है, उसको रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो वाडा, क्या है, वाडा, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इस तरह से वर्ल्ड डोपिंग एंटी एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इस तरह से इंडिया में क्या होगा, मतलब भारत के अंदर जो खेल होगी, इसके लिए क्या, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि केमिकल रिएक्शन दिया गया था, पूछा गया था इस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है, तो इस पे तो पूरा हम कह नहीं सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन, मतलब ये दोहरा विस्थापन और ये अपघटन, इस चीज़ से पूछा गया था। तो आप इसमें बता सकते थे क्वेश्चन जब रिलेशन, अब यहाँ पर तो केमिकल रिएक्शन दिया होता तभी हम बता पाते। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आधार पर भी आप क्वेश्चन को देखेंगे, जितना भी रिएक्शन दिया उसको रियाज करें, ताकि आपको किसी न किसी एक रिएक्शन से सवाल जरूर आता है, ये एक तरह से इसमें फिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से नॉन मेटल अधातु कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका। अधातु कौन होगा, तो इस तरह से श्वसन करते समय मनुष्य की पसलियां के बारे में क्या होता है, तो ये तो दोनों होता है दोस्तों, अंदर भी होता है, अंदर भी और बाहर। आपको यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग तरीका से पूछा गया होगा, ये यहाँ पर जान लीजिए, लेकिन ये तो अंदर और बाहर तो दोनों होता है ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि वायलेट, येलो, ग्रीन रंगों के आवर्तनांक बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इंफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, जो ज़्यादा विचलित होता है उसका आवर्तनांक उतना ही कम होता है, ठीक ना। अब इस तरह से विविग्योर था, क्या था, विविग्योर मतलब क्या, रेड और वायलेट, इस तरह से था, तो इसका क्या होगा, आवर्तनांक कम होगा और इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से सजाने के लिए दिया हुआ था। इनमें से किसकी स्थापना 1992 में हुई थी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या, सेबी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेबी हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए यहाँ पर ओम के नियम से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग देखिए बार बार ये क्वेश्चन को और अच्छी तरीक़ा से इसको रियाज कर लीजिए, जाकि एक क्वेश्चन भी गलत कहता है 6 ओम और 12 ओम को रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया, तो ये जब सीधे सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 ओम हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। 3 एम्पियर की धारा आ रहा है, क्या आ रहा है, धारा बराबर क्या है, 3 है,
तो हीट कितना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये जो है आपको हीट से आया, मतलब एनर्जी से आया। तो इससे कोई H बराबर क्या पढ़ते हैं इसको हम, I² RT। अब I क्या होगा, धारा का मान होगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। R का मान क्या है 18, तो क्या हो जाएगा 324, और T का मान क्या हो जाएगा 1। तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका पूरा H बराबर क्या हो जाएगा, और ये जूल में आएगा। चूँकि H क्या है, हीट जो है एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है। इस तरह से ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसको आप जूल पे लगाएंगे, जिसमें जूल लगा रहेगा। अदरवाइज दूसरा भी आता है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस यहाँ बन रहा है आपका आंसर होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब एक कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट की दूरी और कितना 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 20। तो कहता है इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो ये कॉन्केव मिरर में, दर्पण में है। तो यहाँ पर क्या लगते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और यहाँ पर देखिए u तो हमेशा क्या होगा आपका माइनस में ही होगा, क्या होगा u माइनस में ही होगा। फोकल लेंथ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका। इस तरह से आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी जो है आपका मिरर से ही क्वेश्चन पूछा है, और ये काफ़ी मज़ेदार सवाल ये भी है, और इसको भी आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। कॉन्केव मिरर है और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके लिए भी क्या आप बना सकते हैं, फोकस दिया था। अब तो ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, इसमें देख सकते हैं आप, तो पूरा नहीं बना पाएंगे इसको। क्वेश्चन तो पूरा आया होगा, तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो प्राप्त हुई है वो अधूरा क्वेश्चन है। मेंडलीफ जो है पिरामिड क्या कहते, तो गोल, झुर्रीदार, हरा बैगनी। तो ये कथा के बारे में सही नहीं है, तो ये हरा बैगनी के मटर के नहीं था, ये झुर्रीदार, गोल और छोटे बड़े पर किए थे, ठीक ना। ये चीज़ पर ए और बी आपका सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ आप सही लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है यहाँ पे, इनमें से कौन सी यौन संचारित रोग है, तो ये आपको एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, आपका ट्यूबरकुलोसिस जो है ये क्वेश्चन यहाँ सेक्युलरली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो गोनोरिया भी है, एड्स भी है आपका। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये तेलंगाना राज्य में। मतलब क्या, इसमें पूरा तरह से महिला काम करती है दोस्तों। लेंस का पावर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, लेंस का पावर दिया हुआ 5D और इतना D, कुल क्षमता फोकल लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले जब देखिए यहाँ पर 2 दिया है फोकल लेंथ, आपको कितना 2 दिया है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आप सीधी निकाल सकते हैं। P बराबर क्या निकालेंगे, अब 5 हो जाएगा। 5 क्या दिया हुआ आपको, फोकल लेंथ हो गया, तो P बराबर पावर बराबर क्या होगा, ये पावर होगा तो 1/f, तो हम f बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। अब 5 आया तो 1/5 करेंगे, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम बनाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, HCl बनाएगा ये, ठीक ना। और इसके बाद क्या करेगी, हीट भी जनरेट करेगी, ये क्या बोलेगी, हीट भी जोड़ेगी, उष्मा भी छोड़ेगी दोस्तों ये, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने देखा, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, तरह तरह डेली आप एनालिसिस को देखेंगे, क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसमें से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।